आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पीवाईपी लेक्चर 17 में स्वागत है आपका। ये पीवाईपी सीरीज जो कंटिन्यू देख रहे हैं, शुरू 1 से देख रहे हैं, उन्हें पता है हम बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सारे हो चुके हैं और ये भी हो चुके हैं। अब ये वाला कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बच्चे बिल्कुल ही जो सीरियस हैं वो इसको फॉलो करते हैं, कॉपी बनाते हैं। कमेंट्स में हर रोज जब भी मतलब मैं वीडियो डालता हूँ तो वो बताते भी हैं कि हमने इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम फेस करी, ये नहीं करी। अटेंडेंस भी लगाते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं या फिर इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि भाई आप इसको कर सकते हो। ये आप बहुत कुछ सिखाएगी आपको पीवाईपी सीरीज। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप होता है एक बच्चे का, जब वो सिलेक्शन की ओर बढ़ता है तो सबसे पहला कदम पीवाईपी ही होता है। पीवाईपी में जो बहुत अच्छे से कर लेता है उसकी 90% चीजें तो सॉल्व हो ही जाती है। दुविधा 90% सॉल्व हो जाती है। तो कमेंट्स में लिखिए, अगर आप नए हैं तो भी लिखिए। टेलीग्राम चैनल में इन सब की पीडीएफ मिलती है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं हर चैनल की, ठीक, हर पीवाईपी सीरीज की। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको और भी चीजें दिख जाएंगी, खैर वो तो अलग चीज है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज सारे क्वेश्चन लगभग सीडीएस के देखते हैं कि किस हिसाब से। सवाल नंबर 1, मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर कितने साल लगेंगे अगर एक अमाउंट को 20% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है और अमाउंट चाहते हैं हम डबल से ज्यादा हो जाए, ठीक है। देखो मैंने आपको दो वीडियो दी थी, एक तो 69 रूल दिया था और एक 72 रूल दिया था। क्लोज आंसर के सालों हो गए इस बात को, अब कम से कम 4 साल 5 साल पुरानी वीडियो होगी वो। जिसने नहीं देखी देखो एक बार, 69 रूल बाय आभास सैनी करके या 72 रूल ऐसे करके। तो 69 में दिया था जब क्लोज ऑप्शन हो, जैसे क्लोज ऑप्शन तो नहीं है, एक एक साल का डिफरेंस है, पॉइंट पे होता तो मैं लगा देता। उसमें क्या होता है, जैसे 69 डिवाइडेड बाय, अगर डबल मनी की बात करें, डबल मनी, एक 114 रूल भी बताया था, वो ट्रिपल मनी का बताया था। डबल मनी का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी दिया जाता है, अप्रॉक्स निकालना है तो 69 डिवाइडेड बाय आर प्लस 0.37, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20 है। तो आप बोलोगे लगभग, अगर मैं इसको कर देता हूं 2 और 33 पॉइंट, मतलब अगर आप इसको काटोगे तो अप्रॉक्स 4 ईयर्स आ जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट चाहिए ना तो ज्यादा वाला लेना है। और 72 को 20 से करते तब भी 3.6, यानी कि लगभग 4 ईयर्स। तो यही आंसर आएगा। क्लोज ऑप्शन होते तो ज्यादा अच्छा रहता, फिर हम ये वाला रूल बताते, ठीक है। इनसाइड अ बॉल इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, मतलब एक ऐसे करके एक बर्तन है और वो पार्ट ऑफ स्फेयर, ऐसे करके स्फेयर टाइप, मतलब ऐसे करके बॉल है, ठीक है। वाटर जब इसमें डाला, व्हेन वाटर इज पुट इनटू द बॉल टू अ डेप्थ डी, मतलब पानी डाल दो, इतना पानी डाल दिया लेट से डी तक, ठीक है, डी डेप्थ तक पानी डाल दिया, तो वाटर सरफेस बिकम सर्कल, यानी कि ये जो पानी है ये ऐसे सर्कल सा बन जाएगा, ऐसे करके, ये ऐसे आपको सर्कल सा ऐसे दिखता है ना। बॉल है यार, मतलब एक बर्तन है तो उसमें एक कटोरा है तो उसके अंदर पानी ऐसे दिख जाएगा सर्कल सा। तो रेडियस ऑफ स्फेयर बतानी है, यानी कि जो स्फेयर बनेगा, ये ऐसे करके एक स्फेयर बनेगा, तो डॉट डॉट डॉट, तो इसका बताना है। तो हमने बोल दिया मान लो दिस इज आर, ये बताना है आर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ये जो अंदर सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस दे रखी है 2d, ये d है, तो ये वाला कितना हो गया r माइनस डी, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर ये r है, ये r माइनस डी है और ये 2d है। और आप देख रहे हो d की टर्म्स में ही आंसर आ रहा है, तो मैं पाइथागोरस लगा देता हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर r माइनस डी का स्क्वायर और 4d स्क्वायर, ये आ गया। तो अपन ने बोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4d स्क्वायर, ये आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 5d, यानी कि 5d स्क्वायर बराबर 2rd, तो एक d से एक d कट गया, तो आपका आंसर आ गया r की वैल्यू 2.5d, आधा हो गया। अच्छा क्वेश्चन, एसएससी वालों के लिए हलवा है। एसएससी वालों को लग रहा होगा कि यूपीएससी सीडीएस में क्या क्वेश्चन पूछा है, हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है बट सबके बस की नहीं है, डायग्राम ही नहीं बनेगा कई लोगों से। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हो सकता था, देखने के बाद। एक कॉनिकल शेप है जिसका वर्टेक्स एंगल मतलब ऐसे मान लो ये,
कॉनिकल शेप है, इसका वर्टेक्स एंगल ऊपर वाला, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये बराबर बराबर टूटता है, यानी कि आपने बोल दिया ये हाइट है तो ये 60 डिग्री। हमें मालूम है 30 60 90 अगर ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि ये 60 है ये 90 है, तो ये 30 के सामने अगर 1 है, 60 के सामने अगर √3 है और इसके सामने 2 है, ऐसे आपको पता है। तो इसने यही बोला कि स्लैंट हाइट, यानी आपने मान लिया ये 2x है, मान लो 60 के सामने आपका ये वाली रेडियस √3x है और ये 30 है, तो इसको मान लो यहाँ पे x। तो इसने भी यही बोला कि स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस तीनों को जोड़ दो, यानी कि 3x प्लस √3x जो है, इसकी इसने जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9 प्लस 3 √3। तो x बाहर ले लेते हैं, तो बच गया 3 प्लस √3, यहां से 3 बाहर ले लो तो 3 प्लस √3 ये कट गया, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। तो आपने तुरंत बोल दिया x की वैल्यू 3 है, तो मुझे पता चल गया हाइट कितनी हो गई, हाइट 3 हो गई, x है ना, ये आपका ये रेडियस हो गई 3 √3 और वगैरह वगैरह। तो वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 3 से 3 कट गया, 27 पाई आंसर आ गया ये वाला। डुएबल क्वेश्चन लग रहा होगा, ये भी आसान है। आपने बोल दिया ये हाइट है, ये इतना है, बस वर्टेक्स एंगल दे रखा था, तो 60 60 दोनों पार्ट्स में टूटेगा, 30 60 90 लगा दिया। हमने 3 चीजें जोड़ दी, 3 चीजों की वैल्यू ये दे रखी थी, तो ये पता चल गया ये 3 है, ये 3 √3 है। ये आपका अगर स्लैंट हाइट पूछी होती तो आपका 9 आ जाता, ठीक है, ओ सॉरी 6 आ जाता 3 से मल्टीप्लाई करके। 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है, सम का रेशियो, यानी मान लो नंबर है a और b और डिफरेंस का ये 5/1 है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो 5 और 1, तो यहां पर आपका 6 और 4 यानी कि 3 और 2 इस रेशियो में आ गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 और 4 और 9 माइनस 4, तो यहाँ पे 13 और 5। फ्री के मार्क्स थे, इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए, अभी तक एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं आया। ये वाला हो सकता है किसी को बढ़िया लगाओ मेरे हिसाब से, और बट अब आप एक बार सर्च मार के लिखना उस क्लास में 69 रूल बाय बर्सरी, आपको अच्छा लगेगा। ये वाला अच्छा बोल सकते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप, कि अगर एसएससी पूछना चाहे तो इस पे धप्पा कर सकते हैं पूछ के। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अच्छा ही है, अच्छे आए हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान है, इसको नहीं बोलेंगे। आगे देख लेते हैं। An arc AB of a circle subtend an angle x radian at the center। देखो अगर मैं बोलूं आपको 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, तो एक ही बात है, ये चीज आपको पता है, बेसिक सी बात है, ये बच्चा बच्चा जानता है। इसने बोला एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें आर्क ले लो, ये ए बी आर्क है, ये वाली ए बी आर्क, ठीक है, ये जो है ना, ये एंगल बनाना है एक्स रेडियन, यानी कि अगर मेरे पास, अगर मैं देखूं 1 रेडियन की वैल्यू 180/पाई डिग्री है और x लिख दोगे तो x रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, ये रेडियन है, x रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे होल्ड ऑन, यहां पर x कर दिया, x रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई ये, यानी कि x इंटू 180/पाई, यानी कि ये जो है ये इतना है अगर डिग्री में देखेंगे। अब सवाल क्या है, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका एरिया कितना होता है, एंगल बाय 360 यानी θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, मान लो r स्क्वायर। ये जो है एरिया AOB का जो एरिया है वो है हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, फिर से यही x 180/पाई 360 लेकिन 2πr। आई होप कि आपको ये पता है कि लेंथ ऑफ आर्क अगर मुझे निकालनी होती है तो मैं निकालता हूं θ/360 2πr से, और एरिया निकालते हैं तो θ/360 πr स्क्वायर से। तो यहाँ पे थीटा आपको ये दे रखा है। तो अब आगे क्या पूछा, x की वैल्यू पूछी, तो आपने बोला ठीक है निकालते हैं। क्या करें,
ये आपका ये पूरी एक लाइन तो इस पूरे से कट जाएगा। बस यहां पे ध्यान रखना है कि एक तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो यहां पे एक एक्स बच गया, 180 बच गया, एक पाई बच गया, एक 360 बच गया, क्योंकि बाकी एक एक तो कट गए इधर से। और यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर हो गया, जब काटेंगे 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया, ये आएगा। तो एक पाई से एक पाई से पाई पूरा उड़ गया, तो यहाँ पे आप 2 कर दो, 2 और 2 ये 4 भी उड़ गया, आर स्क्वायर से आर उड़ गया, यानी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं कि आप ये जानते हो कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। हो सकता है कि कोई कोई बच्चा नहीं जानता हो, लेकिन अब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 180 जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसी चीज है जो सबको पता होनी चाहिए। साइड ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एसएससी में थोड़े से जाने माने पुराने हैं, अगर आपको पता है तो आंसर सिंपल 3/4 और जो भी मेरे साइड का स्क्वायर है, यानी कि के स्क्वायर प्लस 1.5 का मतलब है 3/2 का स्क्वायर और 2.9/4 के का 4, ये आएगा। सॉल्व करें तो आंसर ये आएगा, फॉर्मूला है 3/4, के स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर कितना बच गया 1, 9/4 81/16, ये आ गया। तो एलसीएम ले लो, 16 16 36 81 6 6 12 33, तो ये आपका आ गया 133। यहां पर के स्क्वायर है, यहां पर 3 है, यहां पे 4 है, तो 64 के स्क्वायर, सब में ही आ रहा है ये। तो 133 इंटू 3 399 आंसर आ गया, ये वाला आंसर सॉल्व। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन, तो अगर साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखी है तो 3/4 हो जाता है। आपको पता होगा वैसे ये वाली चीज, आपने जहां से भी पढ़ी है, 3 वाला एरिया वाला और ये मीडियन वाला, ये पढ़ा होगा है ना। नहीं पढ़ा तो आप ज्योमेट्री निचोड़ बाय आभास से नहीं सर्च कर लीजिए। एक और मैं साथ के साथ आपको अगर पता हो एक बड़ी वीडियो भी दे रहा हूं, एक चैनल है जिसपे मैथ्स ड्रिल नाम से, मैथ्स ड्रिल स्टेशन, उस पर बड़ी बड़ी वीडियो डाली है, 4-5 डाली है। जो बच्चे अपने आप को टारगेट देके पढ़ते हैं, उनको पता है यार कुछ सही नहीं चल रहा, मुझे चाहिए बड़े बड़े टारगेट, मुझे देखनी है 8 घंटे की वीडियो, 10 घंटे की वीडियो, 5 घंटे की वीडियो, बड़ी वीडियो एक निपटाऊंगा मैं। तो वो मैथ्स ड्रिल करके एक चैनल है, मैथ्स ड्रिल स्टेशन ऐसे नाम है शायद उसका, वो आप देखिए, उसमें आपको बड़ी बड़ी सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। और मिलने वाली क्या, 5-6 वीडियो है भी और भी मिलेगी, आजकल में एक और वीडियो डलेगी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 2 डिजिट का नंबर है एक एन, पी जो है मान लो 2 डिजिट का नंबर ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई, ये एन है, ठीक है। यानी आप इसको 10x + y करके भी लिख सकते हो, ये एन है, ठीक है। इसने बोला पी है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो पी है वो एक्स वाई दे रखा है, ओके। ये मंथ्स पर है, ये टेंस पर है। यदि p को ऐड किया जाए स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, यानी अगर एक्स वाई में एक्स स्क्वायर जोड़ा जाए तो 84 आ रहा है, और यदि एक्स वाई में वंस वाला वाई स्क्वायर जोड़ा जाए तो 60 आ रहा है। तो p + n बताओ, क्या ये कोई सवाल है? ध्यान से देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो x + y इंटू एक्स, ये भी x + y इंटू वाई। तो HCF ले लो 60, और इसको कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे 60 और 84 का कितना HCF आ जाएगा 12, 12 इंटू 7 12 इंटू 5। देखो क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया, यहां से मेरा x बाहर आ रहा है, यहां से मेरा y बाहर आ रहा है, तो एक्स वाई इंटू वाई, एक्स + y इंटू वाई, तो मुझे पता चल गया 12 इसमें, यानी x + y मेरे हिसाब से 12 है, और अगर x की बात करें तो वो 7 है, और y की बात करें तो 5 है, यानी कि जो नंबर है वो 75 है। और x इंटू वाई करोगे यानी कि जो p है वो आपका 35 है, तो इन दोनों को जोड़ने को बोल रहे थे, तो ये 110 हो गया, क्वेश्चन खत्म, फिनिश।
बचे क्वेश्चन ज्यादा है। एक आदमी एक प्लेस से स्टार्ट करता है पी से, मान लो पी है ये, और जाता है एक्स तक जाता है, 120 से ज्यादा जाता है ईस्ट की तरफ, साउथ मुड़ने से पहले ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, यहां पहुंच गया, अब साउथ मुड़ जाता है तो फिर 40 मीटर जाता है, फिर वेस्ट मुड़ जाता है तो 60 मीटर जाता है। तो ये प्लेस है क्यू। यहां से फिर नॉर्थ जाता है और 200, ओके इतना 40 ये, और ये कितना हो गया 160, यहां तक जाता है 200। तो ये कहां पहुंच गया, आर पे। तो पी आर 200 दे रखा है। यार ये क्वेश्चन मैथ्स के थोड़ी होते हैं, मैथ्स में डाल दिया आपने, मतलब टीम को बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का है मेरे हिसाब से। तो ये 160 हो गया 200, तो राइट एंगल ट्रायंगल से 3 4 5, ये 5 है, ये 4 है, तो 3 हो गया, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, 40 से, तो 4 चौक 16 4, ये 120 आ गया, और ये भी 60 है। पूछा क्या है, इसने बोला एक्स तक गया था, यानी यहां से यहां तक गया था, यही तो एक्स था, 120 से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, तो 180 आंसर है। हलवा हो गया क्वेश्चन। फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा मेरा मूड खराब है, वो अभी क्लास थी बच्चों की, मेरे सुपर 100 वालों की, मये वालों की, तो पता नहीं नेट में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो ये तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपलोड करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, नेट में कोई इशू आ रहा है, कंप्लेंट डाली है, पर पूरे मन से क्लास के लिए रेडी होते हैं, फिर एकदम से इशू आ जाता है, बड़ा गुस्सा सा आता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल मतलब आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है काइंड ऑफ। आगे चलते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है कुछ, मान लो एल है, टी टाइम लेती है एक स्टेशन जिसकी लेंथ है एक्स। सेम ट्रेन सेम स्पीड से 2t टाइम लेती है दूसरे स्टेशन वाई को, तो व्हाट इज द टाइम, कितना लगेगा अगर ट्रेन एक कंप्लीटली एक और स्टेशन जिसकी एक्स प्लस वाई लेंथ है। बहुत आसान है ये तो, देखो कुछ भी नहीं है, बेसिक्स अगर आपको आते हैं, सिंपल पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने बोल दिया जी अगर मेरे को लेंथ मान लो, इस ट्रेन की लेंथ एल है, तो आपने बोल दिया स्पीड एस मान लो, एस इंटू टी हो गया, डिस्टेंस कितना है, अपनी लेंथ और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दूसरे वाले में 2t हो जाएगा, तो 2st ऐसे लिख दो इसको, st और 2st अपनी लेंथ और दूसरा y। ठीक है, अब पूछा क्या है, ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, पूछा है टाइम, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपनी लेंथ और x प्लस वाई और स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आंसर आना चाहिए। तो मेरे को देखो क्या चाहिए, मुझे एक्स वाई चाहिए, एल को भी एक्स वाई में लिख दो और एस को भी एक्स वाई में, मतलब मेरे को चाहिए, ये आंसर है, टाइम है मतलब ये आंसर है। तो आपने बोला ये तभी सॉल्व होगा जब एल को भी एक्स वाई में लिख दो। कैसे लिखे बताओ, एल को एक्स वाई में और एस को भी। तो मैं काम करता हूं, पहले तो एस टी की जगह लिख देते 2l प्लस 2x और l प्लस वाई, तो l मिल जाएगा, l कितना, नहीं हाँ l मिल जाएगा, l की वैल्यू हो गई x y माइनस 2x, तो ये तो l आ गया, पुट कर देते हैं y माइनस 2x x प्लस वाई। ठीक है, अब s को भी लिख दो, s कैसे लिखोगे, एक काम करो, l की जगह एस टी माइनस एक्स लिख दो, यानी कि 2st ऑलरेडी था, और l की जगह एस टी माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक एस टी से एस टी यहां बच गया, तो y माइनस एक्स, यानी टी भी टी की जगह नहीं, टी नहीं, x की जगह s की जगह y माइनस एक्स बटे टी, तो ये भी पुट कर दो, y माइनस एक्स और t ऊपर चला गया, यही आंसर है। चेक करो क्या आ रहा है, y माइनस एक्स तो सब में आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं पुट कर देता हूं इसको, एक x से एक x कट गया, यानी कि ये कितना आ गया 2y, इसको लिख दो 2y माइनस एक्स इंटू टी बराबर y माइनस एक्स आंसर है, तो 2yt माइनस डी आंसर। ये भी आसान है, कॉन्फिडेंस का गेम होता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है। अब आप लोगों ने ये अगर किसी ढंग से बेसिक से नहीं किया हुआ तो दिक्कत आएगी, हमारे बच्चे यूं करके आ जाएंगे। रीजन बेसिक्स आने जरूरी है,
हो सकता है कई बच्चे आप ऐसे पढ़ते ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं लिखना कैसे, ये सब बेसिक इग्नोर मार देते हो आप। इग्नोर मार दोगे तो क्वेश्चन कभी भी वेरिएबल्स में आ सकता है और धप्पा कर सकता है। उन्हें मालूम है कि आप रट्टा मार के बैठे हो और पर्टिकुलर चीज आपने इस टाइप का वो ऐसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप को ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे रटा हुआ है, उन्हें मालूम है। तो वो क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स की टर्म में देख लेंगे, बोलेंगे निकालो, रेशियो से निकालो, ऐसे निकालो। तो कई लोग थोड़ा सा देखते ही फिर वो डर जाते हैं, बैकआउट कर लेते हैं, बोलते नहीं होगा। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा हुआ है और सम ऑफ रूट पूछा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट याद है किसी को? सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक का वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू यानी कि एस होता है, ये प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा, ये होता है सी बाय ए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक होती है, बेसिक क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक तो बनाए पहले, क्या है ये, एक्स ए प्लस बी को इधर भेज दो, ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर ए बी एक्स। पहले एक्स को इससे कर देते हैं ए बी एक्स, फिर एक्स को इससे कर देता हूं ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर, फिर ए बी, ए प्लस बी लिख दो, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक्स कर दो ए बी एक्स, ऐसे। तो ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया, क्वाड्रेटिक ही तो बन गई है। क्या है ये, ए प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर के साथ है और यहाँ पे एक्स के साथ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में ए बी ए प्लस बी बराबर 0। तो ठीक है, ये इसको चाहो तो आप ए प्लस बी से पूरा उड़ा दो, यानी कि एक्स स्क्वायर और यहां पर आ गया ए प्लस बी एक्स और यहां पर आ गया ए बी बराबर 0। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सी अपॉन ए बी अपॉन 1, यानी कि ये वाला P, इसकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन, यानी सिर्फ इतना ए बी आ गया, और प्लस इसकी वैल्यू आएगी माइनस ए प्लस बी, यानी आंसर आ गया इस वाले की, इस पूरे की वैल्यू सम की माइनस बी बाई, यानी कि ए बी माइनस ए माइनस बी। आंसर कौन सा है, ये वाला। देखने में अजीब लग रहा है बट आसान है, ठीक है, इजी है। मैं सीडीएस का बैच लाने वाला था एक बारी और मैंने बहुत सारे बच्चों की मतलब बहुत फीस भी वापस कर दी। उसका रीजन क्या था, 2 रीजन थे। पहला रीजन के पेपर सीडीएस ने फिर से आसान देना शुरू कर दिया, एक बार मुश्किल दिया। अब जैसे इस बार सी सेट का बहुत अच्छा आया है तो कहीं ना कहीं चीजें लगती हैं कि आना चाहिए, बट अगर फिर से बेकार दे देंगे तो वेस्टेज है। वो लेवल बढ़ाना चाहिए, तभी मजा आता है एक टीचर को। खैर ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक बनाई, ये क्वाड्रेटिक है और हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि ये तो 1 है। इसके साथ वाला अगर कंपेयर करोगे तो ये होता है ए। इस तरीके से क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं। किसी को अगर क्वाड्रेटिक नहीं आती, क्वाड्रेटिक बाय आभास से नहीं, 3 घंटे की एक वीडियो है, वो देख लेना, 2.5-3 घंटे की। एसएससी के लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं है, मतलब पहले था 2017 के आसपास, अब नहीं है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है? रॉन्ग, क्योंकि अगर 45 पे देख लेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हमेशा नेगेटिव होता है? रॉन्ग, 45 देख लेंगे तो 0 हो जाएगा। कोई भी ठीक नहीं है, नीदर 1 नीदर 2। कितनी वैल्यू आएगी अल्फा की? यदि ये पूरा 0 है, कोई भी नहीं आएगी, नो वैल्यू। क्यों? कोई भी चीज 0 ले लो। साइन अल्फा कभी 2 हो सकता है, -2, या साइन अल्फा कभी -4 हो सकता है। आप बोलोगे साइन अल्फा कभी -2 हो सकता है, नहीं हो सकता। -1 से 1 के बीच में होती है वैल्यू। साइन अल्फा कभी भी -4 हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई 0 लाने का मतलब है या तो इधर -4 पुट कर दो या इधर -2। साइन अल्फा कभी भी 2 हो सकता है, नहीं इसमें, या साइन अल्फा कभी भी 4 हो सकता है, नहीं, ये हो ही नहीं सकते, नो वैल्यू। बेकार का क्वेश्चन। सो दैट्स इट। पता नहीं कितने को 14-15 क्वेश्चन होंगे शायद। आई होप आपको मजा आया होगा, और जैसा भी आपको लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 बार इसको देखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक वीडियो देखनी चाहिए,
ये वाला आपको सिखाता है। अगर आप नहीं कर पाए इसका मतलब आपने जहां से भी पढ़ा है ये ढंग से नहीं पढ़ा, सच बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। ये तो खैर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा, ये तो सारे कर सबने कर लिया होगा। ये भी आपने अगर ढंग से फॉर्मूले नहीं कर रखे तो नहीं होगा, वरना सिंपल ही है ये, ठीक है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ये आसान है, बाकी सारे अच्छे क्वेश्चन है। आई होप कि मजा आया होगा और धन्यवाद। कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा।